जय सिया राम। आपके अपने चैनल धार्मिक कथाएं में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भगवान श्री राम के जीवन का वर्णन रामायण और रामचरितमानस में मिलता है। रामायण ग्रंथ को वैदिक युग में महर्षि वाल्मीकि ने लिखा था और मध्यकाल में कवि तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी। लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि एक रामायण प्रभु श्री राम के सबसे बड़े भक्त हनुमान जी ने भी लिखी। इसे हनुमत रामायण के नाम से जाना जाता है। उन्होंने यह ग्रंथ वाल्मीकि से पहले लिख दिया था, लेकिन बाद में हनुमान लला को इस ग्रंथ को समुद्र में डुबोना पड़ा, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार लंका पर विजय के बाद भगवान श्री राम अयोध्या में राज करने लगे थे और हनुमान जी हिमालय पर शिव जी की तपस्या करने लगे थे। इस दौरान एक शिला हनुमान जी रोज अपने प्रभु का स्मरण करते हुए नखून से राम कथा लिखते थे। वहीं महर्षि वाल्मीकि ने भी रामायण लिखने के बाद भगवान शिव को इसे समर्पित करने के उद्देश्य से कैलाश पर्वत पहुंच गए। वहां पर पहले से हनुमान जी द्वारा लिखी रामायण को देखकर महर्षि को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्हें आश्चर्य इस बात का था कि एक योद्धा प्रभु श्री राम के जीवन का वर्णन इतने सुंदर ढंग से कैसे कर सकता है। इस पर उन्होंने हनुमान जी के काव्य की खूब प्रशंसा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि आपकी रचना के सामने मेरी रचना कुछ भी नहीं है। यह सुनकर हनुमान जी के मन में विचार आया कि वाल्मीकि जी एक महान कवि हैं और वे राम भक्त भी हैं। मेरी रचना उनसे सुंदर है तो क्या हुआ, उनकी रामायण भी तो मेरे प्रभु की महिमा ही बताई गई है। इसलिए मुझे ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे कि संसार उन्हीं की रचना को याद रखे। इसके बाद हनुमान जी ने शिला में लिखी अपनी रामायण को उठाया और समुद्र में उसे विसर्जित कर दिया और हनुमत रामायण हमेशा के लिए समुद्र में समा गई। हनुमान जी द्वारा लिखी रामायण को हनुमान जी द्वारा समुद्र में फेंक दिए जाने के बाद महर्षि वाल्मीकि बोले कि हे राम भक्त श्री हनुमान, आप धन्य हैं। आप जैसा कोई दूसरा ज्ञानी और दयावान नहीं है। हे हनुमान, आपकी महिमा का गुणगान करने के लिए मुझे एक जन्म और लेना होगा और मैं वचन देता हूँ कि कलयुग में मैं एक और रामायण लिखने के लिए जन्म लूंगा। तब मैं यह रामायण आम लोगों की भाषा में लिखूंगा। माना जाता है कि रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास कोई और नहीं बल्कि महर्षि वाल्मीकि का ही दूसरा जन्म था। तुलसीदास जी अपनी रामचरितमानस लिखने से पूर्व हनुमान चालीसा लिखकर हनुमान जी का गुणगान करते हैं और हनुमान जी की प्रेरणा से ही वे फिर रामचरितमानस लिखते हैं। कहते हैं कि कालिदास के काल में एक पट्टलिका को समुद्र के किनारे पाया गया था, जिसे एक सार्वजनिक स्थान पर टांग दिया गया था ताकि विद्यार्थी उस पर लिखी गूढ़ लिपि को समझकर और पढ़कर उसका अर्थ निकाल सकें। ऐसा माना जाता है कि कालिदास ने उसका अर्थ निकाल लिया था और वे ये भी जान गए थे कि ये पट्टलिका कोई और नहीं अपितु हनुमान जी द्वारा रचित हनुमत रामायण का ही एक अंश है, जो कि जल के साथ प्रवाहित होकर यहाँ तक आ गया है। महाकवि तुलसीदास के हाथ वही पट्टलिका लग गई थी। उसे पाकर तुलसीदास ने अपने आप को बहुत भाग्यशाली माना कि उन्हें हनुमत रामायण के श्लोक का एक पद्य प्राप्त हुआ है। भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा अपने भक्तों पर सदैव बनी रहे। इसी कामना के साथ आज की अपनी इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त कर रही हूँ। आशा करती हूँ आप लोगों को यह वीडियो अवश्य ही पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहें। और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम और जय हनुमान भी अवश्य लिखें। धन्यवाद।